Hello, aspirant. This video is about important personality और ये छठा सीरीज है ये यानी कि सिक्स्थ पार्ट है ये बीएससी के जो बिहार स्पेशल चल रहा है हम लोग का। और इसमें हम लोग इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं क्योंकि क्वेश्चन आते रहते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे पास पर्सनालिटी है वो है सच्चिदानंद सिन्हा। अ, जो कि आपको एक चीज़ बता दें इनके बारे में कि 1912 वाला जो आईएनसी का सेशन हुआ था कहाँ पे बांकीपुर में, उसमें ये जनरल सेक्रेटरी थे। ठीक है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना है। और इन्होंने सबसे पहली बार अटेम्प्ट किया था क्या करने के लिए, बिहार को एक पॉलिटिकल सेपरेट यूनिट बनाने के लिए 1889 में। ठीक है ना। और बिहार टाइम्स जो न्यूज़पेपर था 1894 में उसने एक मूवमेंट चलाया था बिहार को सेपरेट करने के लिए। तो इसमें इनका काफ़ी रोल रहा है। तो इसीलिए सन ऑफ बिहार भी इनको कहा जाता है। आम्रपाली ये जो पर्सनैलिटी है ये आपको देखने को मिला कि इनको वैशाली हैं, ये स्टेट डांसर हैं ये और अजात शत्रु की लवर है ये। ऐसा कहा जाता था, है ना। एक स्टोरी है ऐसा। लेकिन जब अजात शत्रु इनके यहाँ आए थे शरण के लिए, शेल्टर के लिए, तो इन्होंने मना कर दिया था और अपने प्यार को इन्होंने सेक्रीफाइस कर दिया फॉर द स्टेट। तो ये कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखना है। वैशाली से रिलेटेड है ये, स्टेट डांसर है ये और अजात शत्रु से इनका रिलेशन है। चाणक्य की बात करें तो तक्षशिला के रेसिडेंट हैं ये, है ना। तक्षशिला आज के पाकिस्तान वाले रीजन में है, ये यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो वहाँ के रेसिडेंट थे चाणक्य। अर्थशास्त्र संस्कृत में इनके द्वारा लिखा गया है और ये एक स्टेट क्राफ्ट पे है ये। इकोनॉमिक पॉलिटी दोनों चीज़ें आपको डिस्कस इसमें की गई है और सिर्फ ये इकोनॉमिक से रिलेटेड नहीं है बुक, है ना। तो इसको कंफ्यूज नहीं होना है, बल्कि ज़्यादातर इसका फोकस अदर चीज़ों में है, जैसे कि स्टेट क्राफ्ट के बारे में, है ना। स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में आपको देखने को मिलेगा, मिलिट्री स्ट्रेटजी किस तरह की होगी, इन सब चीज़ों पे ये किताब लिखी गई है, अर्थशास्त्र। नेक्स्ट जो चीज़ है वो है आर्यभट्ट के बारे में। और आर्यभट्ट का जो जन्म है हमें देखने को मिलता है कुसुमपुर, बिहार के पटना में। और अलजेब्रा का फाउंडेशन इन्हीं ने रखा और इन्होंने सेपरेट कर दिया मैथमेटिक्स को एस्ट्रोलॉजी से। पहले एस्ट्रोलॉजी और मैथमेटिक्स एक हुआ करता था, ठीक है। मैथमेटिक्स वाज पार्ट ऑफ एस्ट्रोलॉजी, है ना। तो इसको सेपरेट कर दिया आर्यभट्ट ने और डेसिमल का इन्होंने डिस्कवर किया और कुछ किताबें भी लिखी जैसे कि आर्यभट्टिया और दास देशिका सूत्र और आर्यसस आर्य सतह आर्य सतह देश देश का सूत्र और आर्यभट्टिका आर्यभट्टिया। ये चीज़ें जो हैं, ये जो बुक्स हैं, ये आर्यभट्ट के द्वारा लिखा गया था। और अर्थ राउंड है और रोटेट करती है अपने एक्सिस पे, ये चीज़ें हमने सबसे पहले आर्यभट्ट ने ही बताया था, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। किताब को एक बार फिर से देख लीजिए, आर्य सतह, दास देशिका सूत्र और आर्यभट्टिया। अब बात करते हैं विद्यापति के बारे में। तो विद्यापति की अगर बात करें तो इनको मैथिल कोकिल कहा जाता है। मधुबनी से बिलोंग करते हैं ये, मधुबनी के बिस्फी, और इनको महाकवि कहा जाता है, ठीक है। 1352 में जन्म देखने को मिलता है इनका और मैथिल ब्राह्मण थे ये। और गणपति ठाकुर इनके फादर थे। कृतिलता एक किताब इनकी है, कृति पताका भी इन्हीं का है, जिसमें कृति सिंह को कहीं न कहीं प्रेज़ किया जाता है, उनको काफ़ी सराहना की जाती है इस किताब में, कृतिलता में। मैथिल कोकिल कहा जाता है, ये तो हम आपको बता चुके हैं कई बार, है ना, मैथिल कोकिल। और अ, गोरक्षा, विजयी, भू परिक्रमा, बिभसागर, गंगा, कन्याकुमारी, कन्यामाली, तो काव्यमाली, ये सब इनके रचनाएँ हैं, है ना। शेरशाह सूरी की अगर बात करें हम लोग
तो 1472 में इनका जन्म हुआ था, अ, शेरशाह सूरी का। और इनका जन्म पंजाब में हुआ था, ध्यान में रखना है आपको, पंजाब में। ठीक है, शेरशाह सूरी का जन्म पंजाब में हुआ था। इनका बचपन का नाम फरीद था, चाइल्ड नेम, और इनके फादर का नाम हसन था। और इन्हें बहार खान लोधी को सर्व किया था, है ना। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना, बहार खान लोधी, लोहानी, इनको इन्होंने सर्व किया था एज ए रिजेंट। ये काम करे थे उनके बेटे को, जो जलाल खान थे, है ना। और लायन ने एक बार अटैक कर दिया था बहार खान को, और उस टाइम पे शेरशाह सूरी ने जो है उनको सेव किया था। और इसीलिए बहार खान लोधी ने, लोहानी ने इनको टाइटल दिया था शेरशाह का। तो शेरशाह की इनको उपाधि किसने दिया? तो बहार खान लोहानी ने, ठीक है। और एक ब्लास्ट हो गया था माइन में, है ना, जिसकी वजह से इनकी मृत्यु हो जाती है। तो ये भी याद रखना कि कैसे मृत्यु होती है। कहीं पे ये कहा जाता है कि बंदूक का अटैक हो गया था, फट गया था चेहरे पे। कुंवर सिंह की अगर बात करें, तो नया मार्केट उन्होंने एस्टेब्लिश किया था, जो कि बाबू बाजार के नाम से आज भी है वो, है ना, बाबू बाजार। वेल्स, कुएं खुदवाए, टैंक्स बनवाए, है ना, कुंवर सिंह ने। मौलाना आज़ाद की अगर बात करें, तो इनका जन्म हुआ था सऊदी अरबिया में 1888 में, मक्का में। और एजुकेशन में काफ़ी इनका रोल रहा है। और इन्होंने एजुकेशन जो गेन किया है अल अज़हर यूनिवर्सिटी एट इजिप्ट से, है ना। तो सऊदी अरबिया में जन्म हुआ, इजिप्ट में पढ़ाई करते हैं, और इंडिया में आकर के बहुत सारे काम आपको देखने को मिला। तंजुर तंजुर्यानुल कुरान, ये इनकी एक बुक है ना। क्या है भाई? तंजुर यानुल तंजुर यानुल कुरान, एक बुक है, इनके द्वारा लिखी गई है। और रामगढ़ का जो सेशन हुआ था 1940 में, उसको इन्हीं ने ही लीड किया था, ठीक है, प्रिसाइड किए थे। एजुकेशन मिनिस्टर भी रहे ये, और इनको ब्यूरोड किया गया है जमा मस्जिद के दिल्ली में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हो गया। अब बात करते हैं राजेंद्र प्रसाद के बारे में। तो इनका जन्म हुआ था सिवान के जीरादेई में 1884 से 1962 तक, ये इनका जीवन काल देखने को मिलता है। 1962 में इनको भारत भारत रत्न मिलता है, और 1963 में इनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। मैट्रिक पास करते हैं कैलकाटा यूनिवर्सिटी से, और 1911 में जो है लीगल प्रैक्टिस शुरू कर देते हैं पटना के हाई कोर्ट में। नेशनल कमीशन, सॉरी, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो बिहार में होता है 1921 में, काफ़ी एक्टिव है ये, और लीडरशिप रोल प्रोवाइड करते हैं इसमें। तो एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि जो एनसीएम हुआ था बिहार में, तो वहाँ पे लीडरशिप का रोल कौन प्ले किया था? तो वो किए थे राजेंद्र प्रसाद। 1922 में हमें देखने को मिलता है कि जनरल सेक्रेटरी का रोल प्ले करते हैं आईएनसी में, यानी कि गया वाला जो सेशन हुआ था 1922 में, उस टाइम ये जनरल सेक्रेटरी बने थे। और 1922 वाले में, और 1912 वाला जो सेशन हुआ था आईएनसी का, उसमें जो है सच्चिदानंद सिन्हा ने जनरल सेक्रेटरी का रोल प्ले किया था, ठीक है। और इसमें 1922 वाले गया सेशन में जो है सी आर दास चेयरमैन थे, प्रेसिडेंट थे। और 1912 वाले में आर एन मुधोलकर जो है चेयरमैन थे, जो कि बांकीपुर में हुआ था, और ये गया में हुआ था। 1923 की बात करते हैं, तो ये क्या करते हैं? तो चेयरमैन बन जाते हैं किस चीज़ के? पटना नगर पालिका के, ठीक है। पटना नगर पालिका के चेयर करते हैं ये। 1928 में क्या होता है? तो इंग्लैंड जाते हैं ये, इंग्लैंड जाते हैं। और और इंग्लैंड किस लिए जाते हैं? तो डुमरांव के जो महाराजा थे ना, उनके केस से संबंधित ये जो है इनको भेजा जाता है इंग्लैंड। तो ध्यान में रखना है कि इंग्लैंड भेजने का पर्पस क्या था? तो किस केस से जुड़े? तो डुमरांव महाराजा केस से रिलेटेड के वो जाते हैं। 1930 की बात करते हैं, तो इन्होंने प्रिसाइड किया था बिहार कांग्रेस को, है ना। प्रेसिडेंट ऑफ बिहार कांग्रेस 1930 में इन्होंने प्रिसाइड किया था। इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। 1930 का जो सेशन हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, उसको प्रिसाइड किए थे राजेंद्र प्रसाद। 3 जनवरी 1932 को इनको अरेस्ट कर लिया जाता है। 1934 प्रेसिडेंट अगेन बन जाते हैं बॉम्बे का, है ना, बॉम्बे में जो आईएनसी का कांग्रेस हुआ था। 1939 में फिर से एक बार जो है
और ये जो 1930 में जो प्रेसिडेंट बनते हैं वो बिहार कांग्रेस का है ना? इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो बिहार जो कांग्रेस था उसके प्रेसिडेंट बने थे। और 1939 में जो त्रिपुरी वाला जो सेशन था जिसमें कि सुभाष चंद्र बोस ने रिज़ाइन कर दिया था, उसके बाद प्रेसिडेंट यही बने थे, है ना? राजेंद्र प्रसाद। और 1946 2 दिसंबर को इनको एग्रीकल्चर और फूड मिनिस्ट्री जो है इनको दी जाती है, ठीक है? जो इंटरिम गवर्नमेंट बनी थी। और 1946 11 दिसंबर को इनको परमानेंट मेंबर बना दिया जाता है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के भी ये मेंबर थे, आपको पता ही है। और जो परमानेंट जो चेयरमैन बन जाते हैं, प्रेसिडेंट बन जाते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, वो यहीं बनते हैं। पहले सच्चिदानंद सिन्हा थे, तो ऐज की वजह से वो जब हट जाते हैं, तो फिर यहीं उनके चेयरमैन बनते हैं। बिहारी ठाकुर की अगर बात करते हैं, अच्छा कुछ इनके बुक हैं, तो बुक की बात करते हैं तो भारत खंडित, सत्याग्रह इन चंपारण, बापू के कदमों में और आत्मकथा, ये इनकी बुक्स हैं, ठीक है। बिहारी ठाकुर की बात करें तो सारण जिले से हैं वो, और 1837 में इनका जन्म देखने को मिलता है। ड्रामेटिस्ट हैं ये, थे मतलब कि बिहार के भोजपुरी लैंग्वेज में। विदेशिया इनका बहुत ही फेमस एक राइटिंग है ना। अगर राम वृक्ष बेनीपुरी की बात करते हैं तो 1902 में इनका जन्म हुआ था, और हिंदी लिटरेचर से संबंधित है ये, और इसको काफ़ी उन्होंने स्ट्रेंथन किया। और अगर बात करें डेथ का तो 1962 में इनकी मृत्यु हो जाती है। और आम्रपाली इनकी एक रचना है, राम वृक्ष बेनीपुरी की आम्रपाली। और चीता के फूल, संघमित्रा, विजेता, अमर ज्योति, ये सब इन्हीं के ही रचनाएं हैं, है ना। और अगर और कुछ बात करें, ठीक है। फणीश्वर नाथ रेणु, तो जैसे मैंने आपको बोला था मैला आंचल जो रचना है वो है फणीश्वर नाथ रेणु का। और एक रीजनल लेवल नोवेल है, रीजनल नोवेल है मैला आंचल, ठीक है। और एक इसने एक रीजनल मूवमेंट स्टार्ट कर दिया था इन द वर्ल्ड ऑफ इंडियन नोवेल्स, है ना। जो भारतीय नोवेल्स हैं उनकी दुनिया में एक मूवमेंट लेकर आ गया था ये नोवेल मैला आंचल फणीश्वर नाथ रेणु का, ठीक है। अररिया से इनका संबंध है, अररिया जिले में इनका जन्म हुआ था। और उराही हिंगना में इनका जन्म हुआ है, ठीक है। उराही हिंगना जो कि आपको अररिया में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ है। अब बात करते हैं शिव पूजन सहाय, ग्रंथावली इनकी रचना है, और फेमस हिंदी लिटरेचर है ये, लिटरेट है ये, शिव पूजन सहाय ग्रंथावली, ठीक है। श्री कृष्ण सिंह की बात करते हैं तो वी ऑल नो दैट। और इनका जो मतलब जन्म स्थान है वो मुंगेर है, 12 बीघा में, 12 बीघा मुंगेर से इनका रिलेशन है। और इनके गांव का नाम है मऊर, मऊर विलेज। एडुकेशन इनका पढ़ाई होता है कॉलेज का पटना से ही, एमए करते हैं, एलएलबी करते हैं, फिर पीएचडी इन्होंने किया पटना यूनिवर्सिटी से, है ना। और गंगा रिवर पे एक बार इन्होंने खड़ा हुए, और नदी के किनारे खड़ा होकर के एक हाथ में किताब और एक हाथ में तलवार लेकर के ये शपथ लिया कि एक हाथ में किताब, एक हाथ में गीता की किताब लेकर के और एक हाथ में तलवार लेकर के उन्होंने शपथ लिया कि वो या तो मर जाएंगे, है ना, लेकिन अपने आप को कभी भी आज़ादी की लड़ाई से, कंट्री के सर्विस से अपने आप को पीछे नहीं हटाने वाले हैं। तो ये कौन ऐसे पर्सनैलिटी हैं जिन्होंने ये काम किया था? तो ये है श्री कृष्ण सिंह, ठीक है। और बाल गंगाधर तिलक, एक सेकंड, बाल गंगाधर तिलक और श्री अरविंदो घोष, इन लोगों से काफ़ी ये प्रभावित थे ये, और इन्होंने लेफ्टिस्ट ग्रुप को भी जॉइन किया था। और 1916 में जो है होम रूल जो मूवमेंट होता है बिहार में, उसके ये लीडर बन जाते हैं। तो बिहार में होम रूल जो मूवमेंट है उसको लीड किसने किया था? तो श्री कृष्ण सिंह ने किया था। और जो सीडीएम मूवमेंट हमने देखा, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट देखा, उसको लीड किए थे राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग महात्मा गांधी के बारे में। तो अभी इन्हीं के बारे में बात चल रही है, श्री कृष्ण सिंह के बारे में। तो महात्मा गांधी को ये अपना आइडल लीडर मानते हैं, है ना, आइडियल लीडर। और
सीडीएम में हमें देखने को मिला कि काफ़ी इनको मारा जाता है सुल्तानगंज के थाना में। 1934 में ये मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन जाते हैं। 1937 में 20 जुलाई को कांग्रेस की सरकार बनती है बिहार में, जिसको कि ये क्या करते हैं, लीड करते हैं, है ना? और 1942 में इनको इम्प्रिजन कर दिया जाता है और 1946 से लेकर के 61 तक सीएम बने रहते हैं। इनको बिहार केसरी भी कहते हैं, है ना? तो बिहार केसरी के नाम से जाने जाते हैं श्री कृष्ण सिंह, है ना? अनुग्रह नारायण सिन्हा की बात करते हैं। अच्छा, एक चीज़ हम लोग देख लेते हैं पहले एक बार फिर से। मैंने बोला कि जो होम रूल मूवमेंट हुआ था, होम रूल मूवमेंट चल रहा था, उसमें बिहार में जो मूवमेंट चल रहा था उसको श्री कृष्ण सिंह लीड कर रहे थे। और राजेंद्र प्रसाद जो हैं, एनसीएम जो चल रहा था बिहार में उसको लीड कर रहे थे। देखिए यहाँ पे एनसीएम, तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। बिहार में जो एनसीएम चल रहा था, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, उसको लीड कर रहे थे राजेंद्र प्रसाद। और जो होम रूल मूवमेंट चल रहा था उसको लीड कर रहे थे श्री कृष्ण सिंह, ठीक है। अनुग्रह नारायण सिन्हा की अगर बात करते हैं हम लोग, तो इनको बिहार विभूति कहते हैं। जैसे बिहार केसरी कहा जाता है श्री कृष्ण सिंह को, श्री कृष्ण सिंह इज नोन एज बिहार केसरी, लेकिन अनुग्रह नारायण सिन्हा को कहते हैं बिहार विभूति। औरंगाबाद में इनका जन्म हुआ था 18 जून 1887 को। पैवा विलेज है वहाँ पे। बिहार विभूति के नाम से जाने जाते हैं। उग्र नारायण सिंह इनका बचपन का नाम था, बाद में और अनुग्रह नारायण हो गया। और अर्ली एजुकेशन इनका गया से मिला है। और ग्रेजुएशन इन्होंने पटना से किया था और एलएलबी की डिग्री इन्होंने कलकत्ता यूनिवर्सिटी से लिया था, ठीक है। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन हो गया इनके बारे में। राजेंद्र प्रसाद इनके आइडल थे। अनुग्रह नारायण सिन्हा की अगर बात करें, देखो अगर हम बात करें श्री कृष्ण सिंह, श्री कृष्ण सिंह, तो इनके आइडियल लीडर थे महात्मा गांधी। लेकिन अगर अनुग्रह नारायण सिन्हा की बात करेंगे तो इनके जो पॉलिटिकल और आइडियल लीडर है ना, या टीचर मानते थे राजेंद्र प्रसाद को, ठीक है। ऐसा नहीं कि राजेंद्र प्रसाद बहुत इनसे उम्र में बड़े थे, लेकिन बहुत कम ही उम्र का फासला था, लेकिन फिर भी ये इनको जो है अपने एक आइडियल पॉलिटिकल टीचर मानते थे अनुग्रह नारायण सिन्हा, ठीक है। लीगल प्रैक्टिसेस इन्होंने किया पटना हाई कोर्ट में। 1921 में इन्होंने लीगल प्रैक्टिसेस छोड़ दिया और बिहार विद्यापीठ जो हमें देखने को मिलता है, तो वहाँ पे राजेंद्र प्रसाद जो है प्रिंसिपल थे, है ना? तो अनुग्रह नारायण सिन्हा ने वहाँ पे हिस्ट्री के टीचर के तौर पे काम किया। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि बिहार विद्यापीठ जो खोला गया था 1920 के आसपास में, जब महात्मा गांधी यहाँ पे आए थे तो बिहार, तो उस बिहार विद्यापीठ में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एक प्रिंसिपल के तौर पे काम कर रहे थे और अनुग्रह नारायण सिन्हा वहाँ पे हिस्ट्री के टीचर के तौर पे काम कर रहे थे, ठीक है। 1921 की अगर हम बात करते हैं तो उन्होंने बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी को ज्वाइन किया था। बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी जो बनी थी ना, तो उसको इन्होंने ज्वाइन किया। और 1935 में 1935 में 1908 में हमने देखा कि बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस की पहली मीटिंग होती है पटना में, ठीक है ना। तो 1921 में इन्होंने ज्वाइन कर लिया बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी को और 1935 में जनरल सेक्रेटरी बनते हैं ये बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी के, अनुग्रह नारायण सिन्हा, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। 1935 में बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी बन जाते हैं ये। और 1928 से 29 में हमें देखने को मिलता है कि ये बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी के प्रेसिडेंट भी रहे। तो दोनों चीज़ है। और कुछ इनके बारे में क्या है, तो जनरल सेक्रेटरी बन जाते हैं रामगढ़ कांग्रेस कमेटी का, है ना, जनरल सेक्रेटरी 1940 में, जिसको कि मौलाना अ, अबुल कलाम आज़ाद ने क्या किया था, इसको लीड किया था 1940 वाले सेशन को, रामगढ़ में जो हुआ था। तो उस टाइम ये जनरल सेक्रेटरी थे ये, अनुग्रह नारायण सिन्हा, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, है ना? और 1934 में इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव कमिटी शाहाबाद पटना शाहाबाद से इनको जो है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली लेजिस्लेटिव कमिटी जो है इनको चुना जाता है।
और हमें पता है कि 1946 में जब सरकार बनती है, तो ये डेप्यूटी सीएम के रोल पे थे, है ना? और अब बात करते हैं कुछ और पर्सनैलिटी जैसे कि जयप्रकाश नारायण की बात करते हैं हम लोग। तो श्री जयप्रकाश नारायण इनको जो है क्या बोलते हैं लोक जनन लोक जननायक कहते हैं ना, है ना? 1 सेकंड रुकिए। ठीक है, तो 1 सेकंड। तो जयप्रकाश नारायण जी जिनको जिनका जन्म हुआ था शताब्दी वाला सारण में और जिनको कि लोकनायक के नाम से भी जाना जाता है। और 11 अक्टूबर 1902 में जन्म हुआ था इनका और 1979 में इनका देहांत हो जाता है। और मार्क्सिस्ट की जो थ्योरी थी ना उससे काफ़ी ये प्रभावित थे, जो उस टाइम यूएसए में चल रही थी। जब ये एक बार यूएसए विजिट किए थे, तो उसके बाद से मार्क्सिस्ट की जो थ्योरी है उससे काफ़ी ज़्यादा प्रभावित थे। 1929 में उन्होंने वो वापस इंडिया आ गए और सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट में इन्होंने अपना रोल प्ले किया था और नासिक जेल में इनको बंद करके रखा गया था, ठीक है? सीडीएम में, नासिक जेल में। और 1934 में इन्होंने बिहार सोशलिस्ट पार्टी का कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का फॉर्मेशन किया था, ठीक है? और जिसके जो जनरल सेक्रेटरी थे वो थे जवाहर जेपीएन, मतलब कि जयप्रकाश नारायण ही इनके जनरल सेक्रेटरी थे। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी 1934 में और 1931 में बिहार सोशलिस्ट कांग्रेस पार्टी का फॉर्मेशन किया गया था इनके द्वारा और फूलन प्रसाद के द्वारा और जो और कुछ लोगों ने मिल करके बिहार सोशलिस्ट पार्टी का फॉर्मेशन किया था 1931 में। और 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का फॉर्मेशन होता है जिसमें कि जनरल सेक्रेटरी थे जयप्रकाश नारायण। 1939 में इनको अरेस्ट कर लिया जाता है, हजारीबाग जेल में इनको रखा जाता है और जिससे कि ये लोग भाग गए थे 1942 में। जो है ये लोग ये अपने कुछ साथी के साथ वहाँ से भाग गए थे 1940 के आसपास में, दिवाली के रात को, ठीक है? क्विट इंडिया मूवमेंट की बात करते हैं तो ये अंडरग्राउंड जो एक्टिविटी थे उसके हीरो ये लोग माने जाते हैं, है ना? तो वो चीज़ याद रखना आपको। 1 सेकंड। ओके, तो 1934 जैसे हमने बोला कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का फॉर्मेशन होता है जिसमें कि ये जनरल सेक्रेटरी होते हैं और 1939 में इनको हजारीबाग जेल में अरेस्ट किया जाता है, जिसमें कि 1942 में ये लोग अपने कुछ दोस्तों के साथ मिल करके वहाँ से एस्केप कर जाते हैं। फिर वो नेपाल चले जाते हैं और आज़ाद दस्ता का फॉर्मेशन करते हैं। क्विट इंडिया मूवमेंट में ये हीरो थे अंडरग्राउंड एक्टिविटी का, ठीक है? 1952 में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का फॉर्मेशन किया जाता है इनके द्वारा। प्रजा सोशलिस्ट पार्टी दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और 1954 में ये लेफ्ट कर देते हैं इस पार्टी को और अपने आप को डिवोट कर देते हैं भूदान मूवमेंट्स में, जो कि विनोबा भावे जो हैं चला रहे थे। भूदान मूवमेंट जिसमें कि लैंड को डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा था लैंडलेस लोगों के बीच में। 1974 में स्टूडेंट मूवमेंट इन्होंने स्टार्ट किया और तभी से लोकनायक की उपाधि इनको दी गई। 1979 में इनका देहांत हो जाता है पटना में ही। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स रहे इनके बारे में। कुछ और चीज़ अगर हम बात करें तो मेन पॉलिटिकल पॉलिटिशियन ऑफ सोशलिस्ट आइडियोलॉजी इन इंडियन पॉलिटिक्स। अगर सोशलिस्ट आइडियोलॉजी की अगर बात करते हैं इंडिया में ना पॉलिटिकल एरेना में, तो जो मेन जो पॉलिटिशियन हैं वो जयप्रकाश नारायण जी ही रहे हैं, है ना? रामधारी सिंह दिनकर, इनके बारे में बात कर लेते हैं। रामधारी सिंह दिनकर, इनका जन्म हुआ था बेगूसराय में, सिमरिया विलेज में, है ना? रामधारी सिंह दिनकर और बीए किए थे पटना से। और इनका जो का एक बुक है वो है प्राणभंग। प्राणभंग ज्ञानपीठ इनको मिला था उर्वशी के लिए। राष्ट्रकवि दिनकर जिनको कहा जाता है ना? राष्ट्रकवि दिनकर, ये रेणुका के लिए इनको उपाधि दी गई है। जो ज्ञानपीठ मिला था उनको उर्वशी के लिए मिला था और जो राष्ट्रकवि जो टाइटल मिला है ये मिला है रेणुका के लिए। रश्मिरथी इन्हीं की रचना है, धूप छाँव इन्हीं की रचना है।
लोन फॉर पोस्ट, डिसैटिस्फैक्शन टुवर्ड्स प्रेजेंट, लव फॉर द पास्ट, सॉरी। तो इनके अगर आप इनकी रचना को पढ़िएगा तो आपको एक चीज़ पता चलेगा कि अतीत से इनको बड़ा प्यार है, राइट? और जो प्रेज़ेंट है उसमें कहीं न कहीं उनसे आपको डिसैटिस्फैक्शन नज़र आएगा इनकी पोएट्री में। और पास्ट को ग्लोरिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा अतीत का। मेन थीम देखने को मिलेगा राम वृक्ष सॉरी रामधारी सिंह दिनकर की जो रचनाएँ हैं, उसमें आपको पास्ट को कहीं न कहीं ग्लोरीफाई करते हुए दिखाया जाएगा। लेकिन जो प्रेज़ेंट है ना उसको बड़ा क्रिटिसाइज़ किया जाएगा उसमें, है ना? लव फॉर द पुअर, गरीब लोगों के प्रति स्नेह रखना, डिस्पाइट फॉर द कैपिटलिस्ट लोगों के बड़ा ही अगेंस्ट में थी ये। और नेशनलिस्टिक फीलिंग आपको देखने को मिलेगी इनकी कविताओं में, इनके पोएम्स में। और यूनिवर्सल ब्रदरहुड की बात की जाएगी। तो ये सब कुछ फीचर हैं इनके रचना का। कुछ इम्पोर्टेंट नाम याद रख लीजिएगा जैसे कि प्राणभंग, प्राणभंग कविता इन्हीं का है। ज्ञानपीठ मिला है उर्वशी के लिए, राष्ट्र कवि मिला है रेणुका के लिए, रश्मि रथी, धूप छाँव, ये सब जो है रामधारी सिंह दिनकर जिनका जन्म हुआ था बेगूसराय में। रामधारी सिंह दिनकर बेगूसराय सिमरिया विलेज, ठीक है? चलो भाई। नेक्स्ट हमारे पास है नागार्जुन। नागार्जुन 1911 1998 जिनको कि यात्री जी भी कहा जाता है ना? यात्री जी के नाम से इन्होंने काफ़ी कुछ लिखा है। बाबा नागार्जुन, बाबा की टाइटल इनको दिया गया बाबा। और वैद्यनाथ डेक्कन मिसिर के नाम से भी जाने जाते हैं ये। बुद्धिज़्म को इन्होंने एडॉप्ट कर लिया था और श्रीलंका चले गए थे, माइग्रेट करके चले गए थे एज़ ए बुद्धिस्ट सेंट। और अंबारी फार्मर्स मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा छपरा में, है ना? जिसमें कि राहुल सांकृत्यायन ने लीड किया था। और इसमें इनका पार्टिसिपेशन आपको देखने को मिलेगा इस अंबारी फार्मर्स सत्याग्रह में। जेपी मूवमेंट में भी इनका पार्टिसिपेशन आपको देखने को मिलेगा, है ना? 1974 में। तो कुछ चीज़ें आपको यहाँ से देखनी है जैसे कि ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अंबारी सत्याग्रह जो है, अंबारी फार्मर मूवमेंट, ये छपरा में हुआ था और ये राहुल सांकृत्यायन के द्वारा इसको लीड किया गया था। और जेपी मूवमेंट हुआ था 1974 में, जयप्रकाश नारायण ने किया था, जिसके बाद इनको लोकनायक की उपाधि मिलती है। और दोनों में ही हमें पार्टिसिपेशन देखने को मिलता है नागार्जुना का, ठीक है ना? नागार्जुना यानी कि यात्री जी यानी कि बाबा नागार्जुन का। और पारो हो गया, हजार हजार बाहों वाली, ये सब इनकी कुछ रचनाएं हैं, है ना? और और कुछ बात करें इसमें तो भारती यूपी, और कबीर सम्मान यू एमपी, और राजेंद्र शिखर सम्मान बिहार। तो ये कुछ चीज़ें जो हैं इनको अवार्ड मिले हैं, भारत भारती का, कबीर सम्मान मिला है एमपी से, और राजेंद्र शिखर सम्मान बिहार से मिला है। तो ये चीज़ अपने को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है शारदा सिन्हा के बारे में, जिनका रिसेंटली अभी देहांत हो गया है। इनको जो है बिहार कोकिला कहा जाता है। मैथिल कोकिल कहा जाता है विद्यापति को, और बिहार कोकिला इनके स्वर के लिए इनको बिहार कोकिला कहा जाता है ना? 1952 में इनका जन्म हुआ था और 2024 में 5 नवंबर को इनका देहांत हो गया एम्स के दिल्ली में, ठीक है? सुपौल जिले में इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट बात करते हैं केदारनाथ मिश्रा का, जिनको कि प्रभात के नाम से भी जाना जाता है ना? और छायावादी हैं ये। कैकेयी और ऋतुवंश और ज्वाला, ये इनकी कुछ रचनाएँ हैं, है ना? केदारनाथ मिश्रा का। कैकेयी जो है रचना जो है, कैकेयी वो केदारनाथ मिश्रा का है। क से केदार, क से कैकेयी।